अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, मेरा माइक हो चुका था बंद, लेकिन ये स्टोरी, ये दास्तान जो कि मुझे अजीबोगरीब लगी, जो मुझे चाहिए था कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं पुलिस वालों के पास जाता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि 10 मिनट मुझे दें ताकि मैं इस वीडियो को कवर कर सकूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती से मेरा माइक नहीं था चाह रहा, मेरा माइक ऑफ हो चुका था। तो नाज़रीन किराम, कुछ वाक़या ऐसे है कि इस वैगन में आपको नज़र आ रहे हैं वो खान साहब बैठे हैं और ये रेड टोपी वाला बैठा है। रेड टोपी वाले के साथ उसकी फैमिली भी है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो खान साहब दाता साहब के पास रेडी लगाते हैं और वो खान साहब ने 15 पे कॉल की है कि ये रेड टोपी वाले बंदे ने मेरी रेडी से जूता चोरी किया है। उस जूते के लिए खान साहब इस रेड टोपी वाले को मस्जिद में लेके चले जाते हैं। मुझे कहते हैं कि इनको बोलें आप कि ये मेरे साथ मस्जिद में जाएं और कसम उठाएं कि इन्होंने जूता चोरी किया है कि नहीं किया। लेकिन मैंने कहा कि जूता कितने का था? जूता जी 200-250 रुपये का जूता था। लेकिन रेड टोपी वाला कहता है कि मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मैंने कोई जूता चोरी नहीं किया, आप मुझसे 1000 रुपये ले लें। लेकिन इन्होंने 15 पे कॉल कर दी। इतने में वहाँ पे जितने भी पठान हजरात थे वो सब के सब इकट्ठे हो गए और ये खान साहब कहने लगे कि हम यहाँ पे रेडी लगाते हैं, ये रोज़ का मामूल हो गया, चोरी होती है। तो मैंने फिर, ये पुलिस वाले कहते हैं जी यहाँ पे रेडियाँ ही रेडियाँ सारी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े सारे लोग आते हैं जो जूता उठा के ले जाते हैं। तो मैंने पुलिस वालों को कहा जी आप 15 पे कॉल पे जूता चोरी पे आ गए हैं, बाकी आपने जूतों के फैसले भी अब पुलिस थाने होंगे। ये खान साहब आगे कहते हैं जी हम इतनी दूर दराज इलाकों से आते हैं, ये मेरा छोटा भाई है, हम लोगों ने यहाँ पे रेडी लगाई है, तो यहाँ पे चोरी चकारी होती है रोज़ाना, लेकिन आज हमने इनको पकड़ लिया। मैंने कहा कि यार देखें, आप खुदा का खौफ खाएं, उसके साथ बच्चे भी हैं। लेकिन पुलिस वाले ने कहा कि उसके साथ बच्चे भी हैं, वो क्यों चोरी करेगा? इन्होंने कहा जी हमने उसको खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसने जूता चोरी किया है। तो मैंने कहा अगर चोरी किया तो उसे बरामद क्यों नहीं किया? तो ये वो रेड टोपी वाले की वाइफ है और उसकी गोद में एक बच्ची भी है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। वो कहती भाई हमने जूता चोरी नहीं किया, आप हमसे पैसे ले लें। लेकिन खान हजरात जितने भी हैं, माजरत के साथ वो खान हजरात जितने भी हैं, वो बहुत बदतमीजी के साथ बोले कि हम लोग रेडियाँ लगाते हैं यहाँ पे, तो हम चोरी चकारी वालों को पकड़ेंगे तो हम सऊदीया वाला हाल करेंगे, उनके भी हाथ काट देंगे। लेकिन ये खान साहब इतने गुस्से में थे कि ये कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने इन्हें कहा कि आप मुझसे 200 की जगह 1000 रुपया ले लें और इस फैमिली को जाने दें। लेकिन ये फैमिली बेचारी रोड पे खड़ी होकर यही कहती रही कि हमारा कोई कसूर नहीं है, आप इनको बोलें कि हमें जाने दें। लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। इतने में मेरा कैमरामैन कहता है कि माइक नहीं चाह रहा, आप माइक चेक करें। लेकिन माइक उधर से ऑन था लेकिन चल नहीं था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। ये लड़का पता नहीं कहाँ से कूद पड़ा बीच में और कहने लगा कि खान जितने भी हैं सारे झूठ बोल रहे हैं, इस फैमिली ने कोई जूता नहीं उठाया। इस लड़के ने 2000 रुपये की ऑफर कर दी खान को कि आप 2000 रुपये ले लें तो इन फैमिली को जाने दें। लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। आप मेरा मुँह देख सकते हैं, मैं अपसेट हो गया कि यार मेरा माइक नहीं चाह रहा। लेकिन ये आपस में अब लड़ पड़े। उसने कहा मुझसे पैसे ले लें, लेकिन खान तैयार ही नहीं थे कि हमने पैसे लेने नहीं है। मैंने इनको बोला कि यार इनको शॉर्ट आउट करो यार। इनको मैंने साइड पे किया क्योंकि ये इस्लाम पे चले गए थे, क्योंकि खान उनको मस्जिद में ले जाना चाह रहे थे कि मस्जिद में हमने इस बंदे को ले जाना। मैंने कहा यार ये शॉर्ट आउट करो। इतने मैंने पुलिस ऑफिसर को बुलाया, मैंने कहा जी आप बात सुने, आप अच्छे भले 15 पे कॉल पे आ गए हैं एक जूता चोरी पे, अब इनको आप थाने लेके जाएंगे, यहीं पे आप शॉर्ट आउट करवा दें ताकि ये बात ख़त्म हो जाए। पुलिस वाले कहते हैं जी हम भी चाहते हैं ये फैमिली और एक की जो बात है और वो खान की बात है यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट आउट नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयरमैन जो हैं इस कमेटी के, वो भी यहाँ पे हुए बाजार के, वो साथ खड़े हैं वेस्ट कोट वाले। पुलिस वाले कहते हैं जी हमें तो कॉल हुई है, हम तो आए हैं अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए, हम ले के जा सकते हैं। मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की कि अगर इन्होंने जूता चोरी किया, उनके साथ छोटी सी बच्ची है, वो कहते हैं जी हम इसकी इज्जत करते हैं। मैंने कहा जी आप 200 की जगह आप मुझसे 1000 रुपया ले लें, मैंने 500 और बढ़ा दिया, मैंने कहा 1500 ले लें, इनको जाने दें। लेकिन खान मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी सऊदीया का जो कानून है ना वो हमने पाकिस्तान में लागू करना ही करना है। नाज़रीन किराम, आपने बताना है क्या खान सही थे या फैमिली सही थी, ये आप पे छोड़ते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने खान साहब को कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा किसी पठान को मांगते हुए, वो कूड़े से रद्दी कूड़ा उठा के उसको बेच लेते हैं। इतने में ये पुलिस वाले आगे होते हैं और कहते हैं इनको जाने दें थाने में। जब ये थाने में इनको छित्तर पड़ेंगे दोनों को, ये खुद ही सही हो जाएंगे। लेकिन वो खान कहते हैं हमने थाने जाना है, हमने तो जाना है। तो मैंने कहा ठीक है जी आप पुलिस वालों को इनको ले जाएं।
पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार। आप मुझे बताएं नाज़रीन किराम, जब थाने जाते हैं तो वहाँ पे भी कौन सा वो वैसे ही छोड़ देते हैं जब तक आपकी पॉकेट में पैसे ना हो। लेकिन ये खान मानने को तैयार ही नहीं थे भाई, ये तो मानने को तैयार नहीं। वो बंदा कहने लगा रेड टोपी वाला कि खुदा की कसम मुझे जाने दें, मैंने कुछ चोरी नहीं किया, मेरे साथ बच्चे हैं, लेकिन पुलिस वाले लेके वो चले गए। ये खान बड़ा भाई है उनका, ये मानने को तैयार ही नहीं था। इतने में तमाशा इकट्ठा हो गया, कमेटी के चेयरमैन इकट्ठे हो गए और वो भी यही कहने लगा कि मैंने भी इनको कहा है लेकिन खान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी यहाँ पे चोरी होती है और रोज़ाना होती है, मामूल के तौर पे होती है, हमारा रोज़ाना होता है, आज हमने चोर पकड़ लिया तो हम नहीं छोड़ेंगे। इतना मैंने चेयरमैन से पूछा क्या ये सही है। चेयरमैन कहने लगा कि इस्लाम में चोरी तो जो है वो तो हाथ काट देने चाहिए, लेकिन इन्होंने चोरी की है तो अब ये है कि वो थाने चले गए हैं। नाज़रीन किराम, मुझे तो पुलिस पे हंसी आ रही थी कि एक जूता चोर के लिए पुलिस पहुंच गई है। बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के लिए पुलिस कभी नहीं पहुंचती टाइम पर, जूता चोरी के लिए पुलिस पहुंच गई और आपने देखा कि वो वन वे पे ही चले गए हैं, यहाँ को नहीं मुड़े, वो वन वे को चले गए। और सेकंड बात ये कि खान जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन चेयरमैन साहब की इज्जत हमने की, हमने कोई बात नहीं, मैंने यहाँ तक के 2000 रुपये की डिमांड कर दी लेकिन किसी ने नहीं ली। नाज़रीन किराम, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है क्या खान सही थे कि वो फैमिली सही थी, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं था आ रहा। मैंने ये चेयरमैन साहब कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि आप एक जूता चोर को खुदा की कसम उठवा दें, या क्या हमें अच्छा लगता है कि एक जूता चोर को हम पकड़ लें, उसकी फैमिली के साथ, उसके बच्चों के साथ उसकी तजलील करें। मैंने यहाँ तक कहा कि यार अब वो फैमिली, वो औरत बेचारी मेरे पीछे खड़े होकर अपने छोटे से बच्चे उठाकर रोने लगी। लेकिन खान साहब कहते हैं हम भी तो अपने बच्चों को, अपने घर बार को छोड़ के आए हुए हैं और यहाँ पे आके 200-250 रुपए की चीज़ बेचते हैं और हमें पता नहीं क्या कुछ बचता और क्या कुछ नहीं बचता। लेकिन पुलिस ले गई है, पुलिस बगैर पैसों के तो दोनों को नहीं आने देगी, कुछ ना कुछ तो लेंगी ना। नाज़रीन किराम, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि इन दोनों में से क्या दुकानदार ठीक था या वो फैमिली ठीक थी। आपने ये लाजमी बताना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि खुदा के लिए ऐसी चीज़ों को माफ़ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें, क्योंकि अल्लाह की राह पे छोड़ दिया करें। लेकिन खान जो है उनमें एका बहुत है, इकट्ठे हो जाते हैं। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इस वीडियो को शेयर करने से उन लोगों में खुदा खौफी आ जाए जो कि बेवजह से ही लोगों को घेर लेते हैं, और खुदा खौफी भी आनी चाहिए। और खान साहब अल्लाह ही माफ़ करे, आपने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, अब ये अल्लाह को पता है कि क्या हुआ। मेरे माइक ख़राब हो गए और ये स्टोरी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए।